है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज की भाई, अब हम बात करते हैं रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के रीजंस क्या रहे, है ना। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो देखो काफी सारे रीजंस हैं, मैंने सब जॉट डाउन कर दिए हैं। एक एक रीजन को डिटेल में पढ़ना है, एक एक रीजन को हम जानेंगे डिटेल में, क्यों भाई रिक्वायरमेंट है पेपर की, है ना, जानना चाहिए हमें। सो नंबर 1 इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, है ना भाई। तो जो ट्रीटी थी, अब मैम ट्रीटी की वजह से क्यों, वो तो शांति के लिए साइन की गई थी ना, कि भाई पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जानेंगे। सेकंड इज द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, है ना। तो लीग ऑफ नेशंस जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, पीस के लिए, ठीक है। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस थी ये क्या हो गई, ये फेल हो गई एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा इज द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। अब आप बोलोगे मैम डिप्रेशन किसको हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रही हूँ, है ना। इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थ्रू आउट दी वर्ल्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक। चौथा इज द राइज ऑफ फैसिज्म। अब समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था कि फैसिज्म या फैसिस्ट लीडर जो है उनका नाम पता होना चाहिए, आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए है। एंड द फिफ्थ इज राइज ऑफ नाजिज्म। फैसिज्म और नाजिज्म दोनों, इटली जर्मनी दोनों की बात करेंगे, ठीक है भाई। एंड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अभी मैंने बोला ना बार बार कि सब जो है वो अपीज करने की कोशिश कर रहे थे किसको, हिटलर को समहाउ, और जब वो नहीं माने तो भाई क्या कर दिया, अटैक कर दिया, राइट। सो ये सारे के सारे आपके क्या है, दीज आर दी रीजंस, किसके लिए, जिन्होंने पुश किया, और फाइनली क्या हुआ, आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अब पता है पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, यहाँ से आपसे 2 या 3 इसमें से पॉइंट्स देके बोला जा सकता है कि क्या ये रीजन है वर्ल्ड वॉर 2 का या नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैंने आज इनको जॉट डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज इतना ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर आप ओवरलोड हो जाएगा आप लोगों का। आप बोलोगे मैम आपने डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा के हमको डिप्रेशन में भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। चलो तो यहाँ बात करते हैं किसकी, फासिज्म की बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहली बात तो फाउंडर कौन थे, नाम, उस लीडर का नाम हमें जानना बेहद जरूरी है जो फासिज्म के साथ एसोसिएटेड थे। सो बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है भाई। तो मैंने इमेज भी जो है वो इंक्लूड की हुई है सो दैट क्या आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो मुसोलिनी, अब मुसोलिनी अभी मैंने आपको बताया कौन सी कंट्री, इटली। इसी के साथ आपको क्या करना है, दिस इज अ होमवर्क। इटली की लोकेशन मार्क करो मैप पे, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसको मार्क कर लो फटाफट से। वर्ल्ड मैप बार बार इसीलिए बोलती हूँ देखने के लिए, है ना। थोड़ा सा इंस्टा स्नैपचैट कम देखा करो, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप ज्यादा देखा करो। चलिए भाई, तो फासिज्म क्या था, ये आइडियोलॉजी क्या थी, ये प्रिंसिपल क्या था। सो सिंपल भाषा में अगर हम देखें, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी, एक सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए इन विच अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ डिक्टेटर, सरकार जो है उसको एक डिक्टेटर अथॉरिटी, है ना, जो अपनी अपनी चलाएंगे, सिर्फ अपने टर्म्स को डिक्टेट करेंगे, वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे द लाइव्स ऑफ पीपल एंड इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। मतलब आपको सुननी पड़ेगी, आप सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना, अपोज नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तभी तो लीडर को क्या बोला गया, डिक्टेटर बोला गया। उनकी मनमर्जी चलेगी, वो अपने टर्म्स और कंडीशंस को क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे। क्लियर इतना। सो ये क्या है आपका फासिज्म है, ठीक है ना। तो लीडर का नाम आपको याद रखना है, ये फाउंडर जिन्होंने ये जो वर्ड है फासिज्म, जो वर्ड है इसको सबसे पहले क्या किया, यूज किया, ठीक है भाई, मुसोलिनी। ना द नेक्स्ट इज नाजिज्म, ठीक है ना। मतलब दोनों बड़े सिमिलर से हैं, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है ना, पर हमको क्या है पता होना चाहिए है। तो अगर हम नाजिज्म की बात करेंगे तो बोले मैम ये वर्ड जो है ये निकल के कहाँ से आया, है ना। तो देखिए भाई, नाजी एक वर्ड है, तो नाजी जो था इट वाज द शॉर्ट फॉर्म फॉर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एक पार्टी जो है वो जर्मनी में काम कर रही थी, ठीक है ना, उसको आपका क्या इन शॉर्ट में क्या बोला गया, नाजी बोला गया। तो पेपर में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, है ना। तो याद कर लेना, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। और रिपीटेडली मैं बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन कैन मेक योर चांसेस एंड एक क्वेश्चन गलत हुआ तो इट कैन ब्रेक योर चांसेस, है ना। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो कुछ भी मत छोड़ो, सब पढ़ लो। जब पढ़ने का मन नहीं हो ना तो अपने आप को ये रिमाइंड करा लेना कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं ना वो ये सब पढ़ रहे हैं और वो पढ़ के रिवाइज भी कर चुके हैं, आप अपने आप पढ़ोगे फिर, ठीक है। सो अगर हम नाजिज्म की बात करें तो इसकी भी जो पॉलिसीज थी ना उनको कहाँ से सपोर्ट आया, जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लासेस के लोग थे ना वहां से इनको सपोर्ट आया। और जो इटली में आपका फासिज्म था उसी को जर्मनी में क्या नाम दिया गया, इट बिकेम द जर्मन ब्रांड ऑफ फासिज्म नोन एज नाजिज्म, है ना।
तो जो इटली में कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब बस इजी भाषा में देखो ऐसे याद करना है इसको कि मैम जो इटली में चल रहा था, मुसोलिनी ने जो चलाया, वही एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, जर्मनी में उसको नया नाम दे दिया नाजिज्म, राइट, सेम सिमिलर। तो ये भी इट इज अब देखो पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, क्या नाजिज्म जो है फासिज्म का ही एक फॉर्म है? यस, सो नाजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ फासिज्म which with a disdain for liberal democracy and the parliamentary system। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इनको स्टेट पावरफुल चाहिए है लेकिन डिक्टेटर वाला रूल चाहिए है। हम अपने टर्म्स और कंडीशंस खुद बताएंगे। यू कैन नॉट अपोज द गवर्नमेंट, यू आर नॉट अलाउड टू अपोज द गवर्नमेंट एंड इट्स डिसीजंस, राइट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती भाई। डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। वहाँ पे तो क्या था, अगर आपने बोल दिया कि सरकार ने ये काम गलत किया या लीडर जो भी ये काम नहीं कर रहा है तो आपको नहीं किया जाएगा, वो चीज़ परमिटेड नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे हेड या लीडर की अगर हम बात करें, अडोल्फ हिटलर, कौन नहीं जानता है ना, सब जानते हैं, है ना। तो ये उनकी इमेज जो है वो मैंने इंक्लूड की हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का, एक एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। एंड आई नो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं हो गई होंगी। फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं हम। वर्ल्ड वॉर 2 आज हमने डिस्कस किया 1939 से लेकर 45 तक, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या आपका फासिज्म एंड नाजिज्म जो है उसको डिस्कस किया। हमने रीजंस डिस्कस किए किसके, वर्ल्ड वॉर 2 के। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया भाई, बताओ मुझे फटाफट से। हमने डिटेल में यही डिस्कस किया कि एक्सिस पावर्स कौन थे, एलीज पावर्स कौन थे, किसने किसका साथ दिया, है ना। यही जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगी, एक टाइमलाइन आपको दे दूंगी कि ठीक है 1939 से लेकर 45 तक, जब तक 6 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चला, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स किस किस ईयर में हुए, है ना, वो एक क्रोनोलॉजी। एंड उसके अलावा जो रीजंस आज मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1, क्या थी ये अपीजमेंट की पॉलिसी, है ना, या लीग ऑफ नेशन अगर फेल हो गई तो रीजंस क्या थे उसके फेल होने के, और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ट्रिगर हो गया। और हिटलर जो है वो क्यों उनके लिए जब सब अपीजमेंट वाली पॉलिसी यूज कर रहे थे तो क्यों वो चीज़ फेल हो गई, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में भी, और वैसे भी अपने पर्सनल लेवल पे भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर अनफॉर्चुनेटली कम मार्क्स आ रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्ट करो बैठ के कि कहाँ गड़बड़ है, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, वर्क ऑन योर वीकनेसेस एज वेल, है ना, सो दैट जो डी डे हो उस दिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है, ठीक है भाई। एंड बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्ट मैं आपको बता दूं, आप 100% कभी भी किसी पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो, है ना। मतलब कभी भी ऐसा दिन नहीं आता है कि हम ये बोलते हैं कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो हमें जो पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट अगर वहाँ से टफ क्वेश्चन आता है तो भी हम इस कंडीशन में रहें कि उसको अटेम्प्ट कर लें। एंड जो एरियाज हमारे वीक हैं उनको हमें इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आए तो हम इस कंडीशन में हो, हम अटेम्प्ट कर पाएँ, राइट। हमें क्या करना है, हमें कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करना है पेपर में, है ना, मतलब डिसेंट कट ऑफ हमारा क्वालिफाई हो जाए, उतना काफ़ी है, 100 में से 100 नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, रिलीजियसली भाई अच्छे से सेशंस को देखते रहो, यहाँ से बाहर कुछ जाने वाला है नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी पोर्शन अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, ट्रस्ट मी, यहाँ से बाहर पेपर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है भाई। तो बस लेकिन यही है कि मैं अपने एंड पे एफर्ट्स कर रही हूँ तो आपको भी काम करना पड़ेगा। एक टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।